इस तरह बिल्डिंग में आप ठेकेदारी करने चाह रहे हैं, ठेके लेने चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, तो आपका पास कोई जानकारी नहीं है इसका काम कैसे लिया जाता है। ये सब बिल्डिंग अधिकतर शहर में बनता है, लेकिन इसका आपके पास जानकारी नहीं है इसका ठेके कैसे लिया जाता है। लेकिन इसको पहले आपको जानना होगा इसका इस बिल्डिंग बनाते हैं कौन। तो इस बिल्डिंग बनाते हैं एक बिल्डर, जिसमें उसका काम है बिल्डिंग बना के बेचना, उसका बिजनेस है बेचना। लेकिन बिल्डर को इस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसको कुछ सरकार से परमिट लेना पड़ता है, लाइसेंस बनाना पड़ता है। उसके बाद एक पैसा उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डर का काम है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे के इस बिल्डिंग को बनाना है। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, पेंट पोचड़ा कॉन्ट्रैक्टर और लकड़ी कॉन्ट्रैक्टर, इस तरफ से वो बुलाया जाता है। लेकिन उनका एक लिमिटेड बिल्डर का लाइसेंस लिया जाता है और उसमें बिल्डिंग बनाने का एक ऑफिस बना के रखते हैं। उसके बाद कोई कई ठेकेदार आते हैं उसके बाद इसका ठेका लेने के लिए। तो बिल्डर का मैनेजर जो सुपरवाइज़र रहता है उन बोलते हैं अपना रेट दे जाइए। उसका बाद आपने बैठ के वो लोग विचार करता है कौन आदमी सही आदमी है, एक्सपीरियंस वाले आदमी है। उसका बाद रेट आप सही दिए कि नहीं दिए वो भी विचार करते। कम रेट में अच्छा काम हो के बिल्डिंग बनाना है, कहीं आप काम छोड़ के ऐसा रेट ना दे जे आपका काम करते वक्त आपको पता ही नहीं पड़ा, आधा काम करके छोड़ देगा तो बिल्डर को घाटा लग जाता है, उसका बाद नुकसान पड़ जाता है। तो उसका भी कुछ कायदे कानून रहता है बिल्डर के ऊपर। जैसे उसका एक प्रोजेक्ट बनाने में आपको कंप्लीट करने के कस्टमर का पास एग्रीमेंट रहता है 3 साल 2 साल में कंप्लीट कर देना। उसी समय में बिल्डिंग नहीं कंप्लीट होगा तो कस्टमर कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं और बिल्डर के ऊपर केस लग सकता है, केस का बन सकता है। लेकिन इस तरह से अच्छा आदमी दे के और अच्छा रेट तय करके आपको ठेकेदार को उसको, आप नया आदमी होंगे तो आप नया काम करने वाले होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे तो आप रेट तो तय अच्छा से रेट नहीं दे पाएंगे। इस काम में कितना आपका रुपया लग जाएगा, कितना लेबर चार्ज लग जाएगा, लेकिन जानकारी नहीं रहने से आप आधा काम के छोड़ जाएंगे, जैसे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो उसमें बिल्डर घाटा में चल जाते हैं। इसीलिए बिल्डर चाहते हैं अच्छा एक्सपीरियंस वाले आदमी जिसका पास जानकारी हो, रेट भी सही हो एवं काम भी अच्छा हो, इस टाइप का आदमी खोजते हैं। लेकिन इसका बाद आते हैं इसका काम लेने के एक ठेकेदार को क्या क्या उसके पास रहना चाहिए। आपको पास खुद को ये तो एक लाइसेंस बना रहते हैं सरकार पास, जो अच्छा आदमी एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट वाला आदमी चाहिए। नहीं तो क्यों ना बिल्डिंग लाइन वो रिक्सी काम होते हैं, बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं। तो ठेकेदार को कई आपको कागज़ पत्र रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको खुद को लाइसेंस रहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसको लेटर पेड बनाना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड कराना होगा लेटर पेड को उस कंपनी के नाम से। जिस लेटर पेड बनाएंगे उसका आपका कंपनी बनाना पड़ेगा, उसका सरकार से एक लाइसेंस बनाना पड़ता है, इसको ट्रेड लाइसेंस। जिसका आप जिस ऑफिस बनाते हैं उसका ऑफिस का नाम देते हैं, उसका दुकान रहेगा तो दुकान का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा उस नाम से। उसका रजिस्टर, उसका यही फ़ायदा है कि उसका जिस कंपनी का आप बनाते हैं उसका एक करेंट अकाउंट बनेगा, उससे आपको लोन ले सकते हैं, उसका पास कोई भी इंश्योरेंस बन सकता है। आपको कोई दुर्घटना होगा तो आपको सरकार सहायता करेगा। तो इस तरह से आपको कागज़ पत्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप काम ले सकते हैं। उसके बाद आपको कोटेशन बनाना जानना हो, कोटेशन कैसे बनाया जाता है उसको आपको जानकारी रहना होगा। कोटेशन का रेट सही से आपको लिखना पड़ेगा, कोटेशन कौन सा काम में कौन सा रेट है इसका आपको जानकारी रहना है। कोटेशन कैसे बनाया जाता है इसे मेरा पीछे वाले वीडियो में हम कोटेशन बनाने आपको सिखाएंगे, किस तरह से कोटेशन आप बना सकते हैं। उसका बाद इसका बिल्डिंग का काम ले सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन लाइन में कई रिस्क उठाने पड़ते हैं, इसके लिए आपको ये सब कागज़ पत्र बना के आपको काम लेना होगा। और दोस्तों मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों पीछे आज के वीडियो इतना ही, धन्यवाद। एक बार बोलना